अपने सबके गोर लागै छी, मैथिल गीता पर स्वागत करै छी। तऽ मधुश्रावणी पाबनि आबि गेल अछि, तऽ आइ दोसर दिनके जे कथा अछि तकर तेसर भाग कथा लऽ कऽ एलहुँ हेँ, अपना सबके सामने उपस्थित भेलहुँ हेँ। तऽ मंगला गौरीके कथा अइ, तऽ सुनू अहाँ सब मंगला गौरीके कथा। सुरतीकृति नामक एक राजा छलाह, हुनका बेटा नहि छल। ओ एहि लेल चिंतित रहै छलाह। अंतमे भगवती आराधना केनाइ शुरू कयलनि। भगवती प्रसन्न भऽ हुनका वरदान मांगय कहलनि। राजा नतमस्तक भऽ कहलनि, हे माता, अहाँके दयासँ हमरा कोनो चीजक कमी नहि अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ि। यदि अहाँ हमरासँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली, हे सेवक, तोरासँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्यमे बेटा नहीं लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देबऽ। यदि सर्वगुणी बेटा लेबऽ तऽ ओ 16 वर्ष जीतऽ, और यदि चिरंजीवी बेटा लेबऽ तो महामूर्ख होतऽ। आब कह केहन बेटा लेबऽ। भगवती बात राजा के सोच में धऽ देलक। ओ रानी से विचार कयलक, उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देल, हमर मंदिर दुआरि पर जे आमक गाछ छैक, ताहि सँ एकटा आम तोड़ि कऽ अपन पत्नी के खुआ दहक, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेशानुसार खुओलनि और रानी के गर्भ रहल। समय पर हुनका कोइक सँ सुंदर बालकक जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतय लागल। भगवती के कथनानुसार राजकुमार पढ़ि लिखि कऽ सर्वगुण संपन्न भऽ गेल। माय बाप अर्जन परिजन सबके अपन व्यवहार सँ प्रसन्न राखय लागल। देखते देखते राजकुमार के 16वां वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेल, बेटा के मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुर्द कऽ देल और कहल जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जाबे तक जीवित ताबे तक हिनका सुख सुविधाक पूर्ण ध्यान राखब। मरना उपरांत हिनका राजकुमारक योग सम्मान सहित मंडिका पर दाह संस्कार क्रियाकर्म कऽ घुरि आयब। माम भागिन काशी के रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदरी और सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनका विवाह आइए राति होयबाक लेल छलनि। राजकुमारी फुलबाड़ी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छली। गप्पे सप्पे में कोनो सखी तमसा कऽ राजकुमारी के रानी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फज्झति केलक जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया के कहलक। किंतु राजकुमारी कहि उठली, दूर, एकरा रानी कहने कि हम विधवा भऽ सकैत छी। हमरा कुल में तऽ आइ धरि कियो रानी नहि भेल अछि। हमरा ओते सब कियो गौरी के तेना कऽ गहुरने रहैत छै जे विधवा होयब असंभव। बर हमरा हाथक अक्षत जाहि बर के माथ पर पड़ि जेतैक तऽ ओ यदि अल्पायु रहतैक तऽ गौरी के कृपा सँ चिरायु भऽ जाइत। संजोग के बाद जे चिरायु मामा के संग ओहि फुलबाड़ी में ठहरल छलाह। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटे के कान में पड़ल। मामा जी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारी के संग हुनका भागिनक विवाह भऽ जाय तऽ अल्पायु रहैत चिरायु भऽ सकैत छथि। संजोग एहन जे राजकुमारी के विवाह ब्राह्मणी के देश के जे राजा दृष्ट मार्ग के बेटा सुकेतु वर्मा सँ होबय निश्चित छल। बर सहित साँझ खन ओहो फुलबाड़ी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख और बहिर छलाह। बरक बाप कपिति विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जाय तऽ कनिया वाला बर के घुमा देत। तें हेतु कोनो सुंदर बर के लऽ मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देब और सुकेतु के कोबर में बैसा देबनि। ताबत बरियाती सभक नजर सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायु के याचना कयलक, और मामा तऽ मने मन इएह चाहैत छलाह। ऊपर सँ थोड़े के काल नाकर नुकर केलनि, पुनः अनुमति दऽ देलनि। आब बरियाती लोकनि सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनीक बर चिरायु के संग लऽ विवाहक स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ कऽ सब कार्य संपन्न भऽ गेल। गौरी शंकर प्रतिमा के समक्ष सिंदूर दान भेल। बर चिरायु मंगला गौरी के संग कोबर में सुतला। आइए राति चिरायु के 16 वर्ष पूरि गेलैक। निशा रात्रि में काल गहुमनक रूप धऽ कोबरा घर पैसि गेल। राजकुमारी के ताबत नींद नहीं आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देख भयभीत भऽ गेली, किंतु साहस कऽ भरि बाटी दूध साँप के आगू के बढ़ा देलनि और प्रार्थना कयल जे नागराज हुनका पति के प्राण
नहीं लेते, वरना हुनकर चिरंजीवी बना देते। तो आजीवन वो नागराजक पूजा करती और व्रत रखती। साँप राजकुमारी के गुहार मानि गेल, ओ दूध पीब ओतहि राखल पुरहर में पैस गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ आज्ञा खोले पुरहरक मुँह बान्हि देलनि। ताबत चिरायुके नींद टूटलनि आ राजकुमारी से किछु खयबाक लेल मंगलनि। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन माय से खीर और लड्डू आनि हुनका भूख के तृप्त कयल। बर के हाथ धुआ काल हुनका आंगुर से पंचरत्न औँठी खसि पड़लनि, जे कन्या अपन आंगुर में पहिर लेलनि। बर पान सुपारी खा पुनः सुति रहला। बाद में जखन राजकुमारी साँप वाला पुरहर के फेंके गेली तो देखलनि जे साँपक स्थान पर एक गोट रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओहि हार के अपना गर्दन में पहिर लेलनि। भोरे भेला पर मामा चिरायु वापस लय गेलथिन और बरियाती सब सुकेतु के कोबर में बैसाबक चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी के ई कहि हुनका रोकि देलनि जे ओ हुनकर पति नहीं छथि, हुनका विवाह आन ककरो संग भेल छल। बर पक्ष वाला सब अलहाल आर साबुत मंगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे राति में हुनका एक औँठी और एक हार भेटल छल। बर बाजत जे ओ सब केहन छल और रात्रि में ओ की सब केलनि और हुनका सँ की गपशप केलनि। सुकेतु एको बातक उत्तर नहीं दऽ सकला। अंत में हारिमान बर पक्ष वाला चलि गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्री चाली बुझलनि तखन स्तंभित रहि गेला। राजा राजकुमारी के असली बर के चिन्है लेल हुनक बाँस के कोठा पर देलनि। ओतय एक चिक लगाय देल गेल, जतय सँ ओ कन्या लोक सबके देखैत रहती। राजा के धारणा छल असली बर अपन बियाही स्त्री के खोज में कहियो न कहियो अवश्य आओत, तखन राजकुमारी हुनका चिन्हिए जेथिन। अन्यतः सएह भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्ष बाद ओतय अयला। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे वएह हुनक बर जाइत छथिन, वएह हुनक प्राणनाथ जाइत छथिन। वीरसेन दुनू मामा भागिन के कोठा पर बजावल। राजकुमारी के प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठाक देल। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुंब के बजा पूर्ण धूमधाम से विवाहक उत्सव मनायल। बर कन्या के नाना प्रकार के आभूषण, हाथी, घोड़ा, सर सिपाही के संग लगाई विदा कयलनि। चिरायु सब सामान लय कन्या सहित अपना राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतौह आबि रहल छथिन तऽ पहिने विश्वासे नहि होनि, कारण चिरायु के मुइला तऽ आब वर्ष पुरय वाला अछि। लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तऽ आनंदक पारावार नहि रहल। तऽ बेटा पुतौह के आगू आबि राजा रानी के प्रणाम कयलकनि। पुतौह मंगला गौरी सासु भरि पाँज कऽ कोरा में बैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन